हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञान फॉर चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं केमिकल फार्मूला यानी रासायनिक सूत्र को याद करने का ट्रिक लेकर आया हूं। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे एक दो प्रश्न तो एग्जाम में बनते ही बनते हैं। तो दोस्तों, यदि आप वीडियो के अंत तक बने रहे तो दोस्तों मैं 100% दावा करता हूँ कि आप वो सारे रासायनिक सूत्र को याद कर लोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। और दोस्तों, ट्रिक के साथ मैंने अंत में टेस्ट भी इंक्लूड किया हूँ, तो टेस्ट जरूर लगाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला है संगमरमर और इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट और इसका सूत्र है CaCO3। अब इसे कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, संगमरमर को आपको पढ़ना है संग में मर, यानी कि संग में मर यानी साथ में मर। यदि अब आपको कोई कहे कि संग में मर, तो आप जरूर बोलोगे काय को मरु भाई, काय को। तो काय काय यानी Ca और को यानी CO। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे याद रखिएगा। दोस्तों, इसमें ये जो थ्री लिखा हुआ है O3, दोस्तों ये सब तो ऑप्शंस में दिए ही रहेंगे, लेकिन जब आपको ये सारे वर्ड से अब आपको मालूम रहेंगे कि CaCO क्या है, तो आप बहुत ही इजीली ये ऑप्शन में इसे टिक करोगे और आगे बढ़ चलोगे। ठीक है, अगला है देखिए साधारण नमक। साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड और इसका सूत्र है NaCl। अब इसे कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, आपके पास सोचिए यदि दो कटोरे रखा जाए और उसमें एक में नमक और एक में चीनी रखा जाए, ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि तुम्हें ये दोनों में से क्या चलेगा, तो आप क्या बोलोगे दोस्तों? कि नमक नहीं चलेगा, हमें चीनी। ऑब्वियसली कोई नमक क्यों खाना चाहेगा दोस्तों? ज्यादा चीनी ही ज्यादा पसंद करते हैं सभी। तो क्या है दोस्तों, आप क्या बोलोगे? तो आप क्या बोलोगे? नमक ना चलेगा, ना चलेगा। ठीक है, तो नमक ना चलेगा यानी कि Na और चले तो Cl, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, आप सिर्फ ये वर्ड्स को इसी तरह से दोस्तों याद कर सकते हैं, अदरवाइज कोई उपाय नहीं है, आपको रटना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा मैंने शॉर्ट बनाया है। यदि आपको ये ट्रिक पसंद आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों। ठीक है, अगला है देखिए खाने का सोडा। खाने का सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट और इसका सूत्र है NaHCO3। ठीक है, अब इसे कैसे याद रखेंगे? देखिए, यहाँ बात हो रहा है खाने की, तो दोस्तों देखिए, यदि आप घर में रूठ जाते हो, ठीक है, और रूठ जाते हैं तो आपकी मम्मी आती है खाना देने के लिए, तो आप क्या बोलोगे? ना हमको चाहिए, ना हमको चाहिए, ऐसे बोलते हो। ठीक है, तो ना हमको चाहिए, तो ना हमको, तो ना NaHCO, इस तरह से आप याद रखिएगा, ना हमको चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से इसका रासायनिक सूत्र होगा NaHCO3। ठीक है, अगला है देखिए धोने का सोडा। इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट और इसका सूत्र है Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, अब इसे कैसे याद रखेंगे? तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है धोने की दोस्तों। अब देखिए, धोना है तो क्या धोना है? कपड़ा धोना है। ठीक है, अब देखिए, आपको कोई कहता है कि तुम्हें कपड़ा ना 10 बाल्टी पानी से धोना है। ठीक है, 10 बाल्टी पानी से धोना है, तो आप क्या बोलोगे? अरे यार, 10 बाल्टी पानी से धोना है, नहीं, हमसे नहीं होगा। तो आप उसे क्या बोलोगे? ना तुमको धोना है 10 बाल्टी पानी से। ठीक है, तो ना से आपको Na यहाँ से याद रहेगा, तुमको से आपको टू और को से आपको CO याद रहेगा। ठीक है, तो ना तुमको धोना है 10 बाल्टी पानी से। ठीक है, तो 10 बाल्टी पानी तो 10H2O। ठीक है, H2O यानी पानी। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, कभी कभी एग्जाम्स में ये दोनों के रासायनिक नाम भी पूछ लेते हैं और दोस्तों बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, दोनों में नाम में कार्बोनेट कार्बोनेट आता है, लेकिन एक में बाई लगता है दोस्तों। तो देखिए, बाई किस में लगता है? तो खाने के सोडा में। अब देखिए, यहाँ पे बात हो रही है खाने की, तो बाई इसमें लगेगा कैसे? तो देखिए, आप याद रखिएगा ये कि खाना जो बनाती है वो खाना बनाने वाली बाई होती है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे बाई इसलिए लगा। ठीक है, तो सोडियम खाने खाने के सोडा में क्या लगेगा दोस्तों? बाई लगेगा, और धोने के सोडा में सिर्फ सोडियम कार्बोनेट ही रहेगा दोस्तों। ठीक है, अगला है देखिए बूझा चूना। बूझा चूना का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसका सूत्र है Ca के होल ट्वाइस। ठीक है, अब इसे कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों बुझाने की, बुझा। ठीक है, बुझाने की। तो अब देखिए, यदि कोई आपके पास आकर बोलता है कि अरे यार आग लग गई, आग लग गई, चलो बुझा दो उसे। ठीक है, तो सबसे पहली बार आप क्या होते हैं कि नहीं सुन पाते हैं, तो आप बोलते हैं का, क्या बोला? तो क्या बोला? ठीक है, का। तो यहाँ से आपको Ca याद रखना है, और जब आपको सुनाई देता है तो आप बोलते हो ओहो तो ये बात है, ओहो तो ये बात है, तो ओहो से आपको OH याद रखना है। ठीक है, तो से आपको टू याद रखना है। ठीक है, तो इस तरह से Ca यानी कि का क्या बोला, और OH से ओहो। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। अगला है जिप्सम। जिप्सम का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट और इसका रासायनिक सूत्र है CaSO4 इंटू 2H2O। अब कैसे इसे याद रखेंगे? तो देखिए, अब देखिए, जिप्सम को कैल्शियम सल्फेट भी कहा जाता है, तो इसे इस तरह से आप याद रखिएगा कि देखिए, जिप्सम में आपको बट पकड़ना है जीप, तो इसमें जीप बट पकड़ना है। तो देखिए, यदि कोई जीप लेकर जा रहा है
और उससे आप क्या करते हो कि जीप छीन रहे हो, तो ठीक है, तो वो क्या कहता है कि मैं केस कर दूंगा। क्या कह रहा है दोस्तों, मैं केस कर दूंगा। तो केस से आपको सीए याद रखना है। तो आप क्या कहते हो, केस करेगा, साले फेट से मारूंगा, साले फेट से मारूंगा, सो जाओगे, ठीक है, सो जाओगे। तो देखिए इस तरह से जीप से रिलेट हो रहा है कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, कि केस करूंगा तो साले फेट से मारूंगा, ठीक है। तो इस तरह से ये रिलेट हो रहा है जिप्सम से, और इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा कैल्शियम यानी सीए, और सल्फेट यानी कि सो जाओगे, तो सो जाओगे तो SO4, ठीक है, सल्फेट से मारूंगा तो सो जाओगे, तो यहाँ पे CaSO4, ठीक है। और देखिए यहाँ पे है 2H2O। तो देखिए यहाँ पे जिप्सम में आपको सम वर्ड आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए सम दोस्तों, अब सम संख्या की बात होती है तो वहां पे दोस्तों आपको तुरंत याद आ जाता है कि वो सम संख्या किसे कहते हैं, जो दो से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, ठीक है। तो दो आपके नजर में आ जाता है, तो जिप्सम में 2H2O रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से इसका सूत्र आप याद रख सकते हैं। अगला है पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट, ठीक है। अब देखिए ये बनता है जिप्सम से ही, लेकिन इसे क्या किया जाता है दोस्तों, इसे गर्म कर दिया जाता है। क्यों? कि इसमें देखिए पानी की मात्रा ज्यादा है और प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में पानी की मात्रा कम करनी होती है। तो क्या करते हैं दोस्तों, उसे क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। गर्म करने से क्या होता है कि उसमें से जो पानी होता है दोस्तों, वो हाफ हाफ ही बचता है। पानी कितना बचता है, हाफ बचता है, ठीक है। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र हो जाएगा सब सेम ही, लेकिन पानी जो हो जाएगा वो हाफ हो जाएगा दोस्तों, वहां पे 2 और यहाँ पे हाफ हो जाएगा, बाकी सेम सूत्र रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला है सोरा। सोरा का रासायनिक नाम है पोटेशियम नाइट्रेट और इसका सूत्र है KNO3। अब इसे कैसे याद रखेंगे, तो देखिए, अब देखिए यहाँ पे सोर्रा यानी शोर। अब शोरगुल जो होते हैं दोस्तों, वो कानों में अब आ जाते हैं शोरगुल के, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से आप याद रखिएगा कि शोरगुल हो रहे हैं तो कानों में हो रहे हैं, तो कानों KNO, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे याद रखिएगा कि शोर हो रहे हैं कानों में, तो सोरा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा KNO3। अगला है देखिए नीला थोथा। नीला थोथा का रासायनिक नाम है कॉपर सल्फेट और इसका रासायनिक सूत्र है CuSO4 इंटू 5H2O। अब इसे कैसे याद रखेंगे, तो देखिए दोस्तों, आपको सिंपली क्या करना है, थोथा को तोता पढ़ना है, ठीक है, तोता। और इसे पढ़ना है, नीला तोता जो है वो कपड़े पे सो रहा है 5 घंटों से। कितना, 5 घंटों से। तो कपड़े यानी CU, कपड़े को आपको पढ़ना है CU, और सो रहा है SO, और कितने घंटे से, 5 घंटे से। अब प्रश्न में आपको नीला तोता का रासायनिक सूत्र पूछेगा तो आपको तुरंत ऑप्शन में आपको ये मिल जाएंगे, और आपको याद भी रहेगा कि कपड़े पे सो रहा था 5 घंटों से नीला तोता, ठीक है। तो यहाँ से आप इस तरह से इसे याद रख सकते हैं। अगला है नौसादर। नौसादर का रासायनिक नाम है अमोनियम क्लोराइड और इसका सूत्र है NH4Cl। अब इसे कैसे याद रखेंगे, देखिए नौसादर को आपको पढ़ना है नौ सागर, नाव और सागर। क्या पढ़ना है दोस्तों, नाव और सागर। अब देखिए इसे याद रखने के आपको क्या करना है, आप सोचिए कि आप एक नाव बनाते हैं, ठीक है, और नाव को आप समुद्र यानी सागर में उसे छोड़ देते हो, और नाव बनाने में ये कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, उसके कारण जो नाव है वो सागर में नहीं चल पाती है दोस्तों, ठीक है। तो कोई पूछता है आपसे कि जो तुम नाव बनाए थे वो सागर में चला, तो आप क्या बोलते हो, नहीं यार नहीं चला, नहीं चला, ना चला, ठीक है। तो NH चला, ठीक है, नहीं तो NH याद रखिएगा, और चला Cl याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि नौ सागर नहीं चला, इस तरह से आप याद रखिएगा, ठीक है। नौ सागर को आपको क्या पढ़ना है, नाव और सागर, ठीक है। इस तरह से इसे याद रखिएगा। अगला है देखिए फिटकिरी। फिटकिरी का रासायनिक नाम है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट और इसका रासायनिक सूत्र तो इतना लंबा होता है कि ये याद करना काफी मुश्किल होते हैं। कई लोग याद कर लेते हैं, लेकिन जिन्हें नहीं याद हो पाता है वो कैसे याद करेंगे, तो देखिए इसका रासायनिक सूत्र है K2SO4Al2 इंटू SO4 के होल थ्राइस इंटू 24H2O। अब इसे कैसे याद रखेंगे, तो देखिए फिटकिरी का कार्य क्या होता है दोस्तों, पानी को साफ करना। तो देखिए दोस्तों, अब आप सोचते हैं फिटकिरी का कार्य पानी को साफ करना है, तो आप क्या किए कि अब पानी की मात्रा काफी बढ़ा दिए, यानी कि 24 बाल्टी पानी लिया है। तो क्या किया कि फिटकिरी जो है वो 24 बाल्टी पानी को भी साफ कर दिया दोस्तों, ठीक है। तो आपको सिर्फ यही याद रखना कि 24 बाल्टी पानी को भी फिटकिरी जो है वो साफ कर दिया। तो यहाँ से आप इस तरह से इसे याद रख सकते हैं। तो ऑप्शन में जैसे ही इसका सूत्र आएगा दोस्तों, तो ये अलग ही सूत्र इसका रहेगा, बहुत ही लंबा, तो ऐसे भी आप इसका टिक कर दोगे आंसर, लेकिन अंत में 24H2O आपको याद रखना। अगला है मांड। मांड का रासायनिक नाम है स्टार्च और इसका रासायनिक सूत्र है C6H10O5, ठीक है। अब इसे कैसे याद रखेंगे, तो देखिए मांड, अब देखिए आप क्रिकेट देखते हो तो आप क्या बोलते हैं, मांड यानी मार धोनी स्ट्रोक मार, ठीक है, और क्या शतक बना। तो देखिए मांड और स्ट्रोक
ठीक है, तो इस तरह से स्टार्च भी रिलेट हो रहा है मांड से, और मांड तो शतक बनाने के लिए कह रहा है। तो देखिए सूत्र में आप खोजिएगा शतक, तो देखिए 10 और ओ को यदि मिलाते हैं तो ये 100 जैसा लगता है दोस्तों। ठीक है, तो आपको ऑप्शंस में आपको मिल जाएंगे ये 10 और ओ रहेगा, तो आप आंसर लगा दोगे दोस्तों कि मांड तो क्या मांड, तो शतक मांड। ठीक है, स्ट्रोक लगा के शतक मांड, शतक मांड। ठीक है, तो इस तरह से इसे याद रखिएगा। ठीक है, अगला है देखिए लाफिंग गैस। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड और इसका सूत्र है N2O। अब देखिए इसे याद कैसे रखेंगे, तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों हंसने की। तो देखिए एक लड़का है जो दूसरे लड़का को बोल रहा है कि अरे यार हंसो हंसो, तो एक लड़का कह रहा है कि नहीं मैं नहीं हंसूंगा, पहले तू रो, पहले तू रो। तो कह रहा नहीं हंस, तो वो कह रहा नहीं तू रो, तो नहीं तू रो, नहीं तू रो, यानी नहीं तो एन और टू से आपको टू याद रखना है और रो से आपको ओ याद रखना है। ठीक है, तो इसे इस तरह से आप याद रखिएगा कि हंसने कह रहा था तो मैंने कहा नहीं तू रो। ठीक है, अगला है देखिए सिंदूर। सिंदूर का रासायनिक नाम है मर्क्यूरिक सल्फाइड और इसका सूत्र है HGS। अब इसे कैसे याद रखेंगे, तो देखिए सिंदूर को आपको पढ़ना है सुंदर, सुंदर सिंदूर। ठीक है, तो सुंदर जब आप लड़की देखते हैं तो आपको काफी हग्स करने का मन करता है, यानी गला लगाने का मन करता है। तो हग्स, हग्स यहाँ पे यू नहीं है दोस्तों, फिर भी आप ये ऑप्शन में से इसे टिक कर दोगे कि हग्स करने का मन करता है। ठीक है, तो इस तरह से इसे याद रखिएगा। अगला है देखिए शुष्क बर्फ। इसका रासायनिक नाम है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और इसका सूत्र है CO2। अब देखिए इसे कैसे याद रखेंगे, तो देखिए आप सोचिए कि आप बर्फ में हो तो आप ठंड से शुष्क रहे दोस्तों, सिसक रहे हो। ठीक है, तो सिसक रहे हो तो आप क्या बोलोगे, अरे यार कोट दो, कोट दो, हमें क्या दो, कोट दो। ठंड से बचने के लिए आप क्या बोलोगे, कोट दो। तो कोट यानी CO और दो से आपको दो याद रखना है। ठीक है, यानी कि CO2, तो यहां से आप याद रखिएगा इस तरह से। अगला है देखिए सिरका। सिरका का रासायनिक नाम है एसिटिक एसिड और इसका सूत्र है CH3COOH। अब इसे कैसे याद रखेंगे, तो देखिए अब कोई हकलाने वाला व्यक्ति यदि है, वो कोई क्यूट बेबी को देखता है, वो सोचता है कि इसके सिर को हमें चूमना है, तो क्या बोलेगा दोस्तों कि सिर को चच चूम लूंगा। ठीक है, सिर को चच चूम लूंगा, तो इस तरह से चच से आपको CH पहले याद रहेगा और चूम से COO आपको याद रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे याद रखिएगा। अगला है ब्लीचिंग पाउडर। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और इसका रासायनिक सूत्र है CaClO के होल ट्वाइस। अब इसे कैसे याद रखेंगे, तो देखिए देखिए यहाँ पे ब्लीचिंग में आपको वर्ड पकड़ना है लीची, और लीची यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों लीची की। तो आप यदि बाजार में लीची खरीदने जाते हो तो आप बोलते हो कैसे किलो है, कैसे किलो है। ठीक है, तो यहाँ से आप ऑप्शन में बहुत ही इजीली आंसर को फाइंड कर पाओगे दोस्तों। ब्लीचिंग यानी लीची और कैसे किलो है, तो कैसे से आपको CA याद रखना है और किलो आपको CLO से किलो याद रखना है। ठीक है, तो इस तरह से इसका रासायनिक सूत्र ये होगा, तो इस तरह से इसे आप याद रख सकते हैं। अगला है हरा कशिश। इसका रासायनिक नाम है फेरिक सल्फेट और इसका सूत्र है Fe2 × SO4 के होल थ्राइस। अब देखिए इसे याद कैसे रखेंगे, तो देखिए हरा कशिश को आपको पढ़ना है हर किसी, हर किसी, और हर किसी को फेरे लेने होते हैं दोस्तों। क्या लेने होते हैं दोस्तों, फेरे। तो किस में लेने होते हैं दोस्तों, तो शादी में। तो ए से इस तरह से एफ ही और एस आपको याद हो जाएगा, तो आप काफी ही इजीली इसके आंसर को फाइंड कर पाओगे। तो दोस्तों इस तरह से हमने कुछ प्रमुख पदार्थों के उसके रासायनिक सूत्र को याद करवाया है ट्रिक से। तो चलिए अब टेस्ट लगाते हैं और देखते हैं हम कितना सही कर पाते हैं। तो चलिए टेस्ट लगाते हैं। पहला प्रश्न है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, मैंने आपको ट्रिक में बताया था संग में मर, तो आप क्या बोलोगे, काय को, काय को। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको ट्रिक में बताया था, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो देखिए दोस्तों धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र जो है वो Na2CO3 × 10H2O है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। मैंने आपको ट्रिक में बताया था, बात हो रही है धोने की, तो आप क्या बोले थे, ना तुमको धोना है 10 बाल्टी पानी से। ठीक है, तो ना तुमको, ठीक है, तुमको, टू से टू और को से आपको CO और 10 बाल्टी पानी से। तो इस तरह से मैंने आपको ट्रिक में याद करवाया था। अगला प्रश्न है खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो देखिए खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। देखिए दोस्तों बी भी इसका आंसर राइट है, यानी दोनों ऑप्शन सही हैं। अब देखिए इसे मैंने आपको ट्रिक में बताया था कि नहीं हमको नहीं चाहिए, यानी आप रूठ जाते हो खाना के लिए और आपकी मम्मी खाने लेके आती है तो आप क्या बोलते हो, नहीं हमको चाहिए। ठीक है, अगला है देखिए फिटकिरी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो देखिए फिटकिरी का रासायनिक सूत्र, देखिए इसमें सबसे लंबा जो ऑप्शन है तो ये है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। और देखिए मैंने आपको बताया था फिटकिरी जो है वो कितना भी आप पानी ला दें तो उसे साफ कर देगा। तो आप क्या कितना लाया था दोस्तों, तो 24 बाल्टी पानी लाए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो देखिए नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 × 5H
N2O, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। और मैंने आपको ट्रिक में बताया था कि नीला थोथा, और थोथा को आपको तोता पढ़ना है, और तोता जो है वो कपड़े पे सो रहा है, नीला थोथा है वो कपड़े पे सो रहा है 5 घंटों से, ठीक है। तो इस तरह से आपने याद किया था। अगला प्रश्न है लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो देखिए लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र है N2O, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। मैंने आपको ट्रिक में बताया था कि हंसने की बात हो रही है, तो एक लड़का बोल रहा है कि तुम हंसो, तो वो क्या बोल रहा था कि नहीं तो पहले रो, नहीं तू रो, ठीक है। तो नहीं तू रो, रो को आपको ओ पढ़ना था, ठीक है। और नहीं तो एन से नहीं होता है, ठीक है। तो N2O, इस तरह से मैंने आपको ट्रिक में बताया था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा, और दोस्तों इसे शेयर भी कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और बने रहिए ज्ञानपुर जब चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।